Now see, this is the third question of this exercise number 12.1. देखिए, अब यहाँ देखो, यहाँ मैंने हल्का सा क्या हटाया क्वेश्चन में, कुछ नहीं. देखो, ये a toy is, ये जो D लिखता हूँ मैं, इसका मतलब TH ही होता है, आप ये याद रखिए, इनको तो पता है नहीं. A toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere. देखो लिखा है, इसके आगे क्वेश्चन अगर आप देखेंगे घर जाके, क्या लिखा हुआ? ऑफ सेम रेडियस. और ये इसको लिखने की क्या जरूरत है जब तूने लिख दिया? क्योंकि वो कई बच्चे हिंदुस्तान में ऐसे होंगे जो नालायक से भी पढ़े हैं. तो या तो आप सर माउंटेड लिख रहे हो और फिर उसके बाद लिख रहे स्फीयर ऑफ सेम रेडियस. जरूरत नहीं है, और है तो आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप स्टूडियस स्टूडेंट हैं. पहली चीज. दूसरी, अगर फिगर उसने बना करके दी है एनसीईआरटी की किताब में, फिगर के ऊपर से आप हाथ रख दो, छिपा दो, उसको हाइड कर दो. अपने आप ही आप क्या करो, फिगर को डेवलप करो, उससे आपका 40% का लॉजिक क्लियर हो जाएगा. ऐसे क्या? अब देखो इस क्वेश्चन में क्या, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय. पता चला बच्चे ने क्या किया, उन्होंने कहा टीएसए ऑफ टॉय पूछा है. ओ, उसने कहा ऐसा करते, टीएसए पूछा है ना, तो ठीक है ऐसा करते. टीएसए ऑफ आपका नाम, सॉरी, टीएसए ऑफ आपका कौन, और प्लस टीएसए ऑफ आपका नाम स्फीयर लिख देते हैं. सर जब आप ये करोगे तो देखो पाई आर एल प्लस आर फॉर्मूला लगेगा, और प्लस आपका नाम देखो जैसे 3 पाई आर स्क्वायर लगेगा, जो बिल्कुल पहली चीज तो दिमाग में लगाना. टीएसए आपका यहाँ पे टीएसए का दोनों का फॉर्मूला नहीं लिखेंगे आप. क्लियर हो गया सर? अब तो मेरे हिसाब से आप अंडरस्टैंड कर रहे हो मेरी बातों को ना. दो अब ना सॉल्यूशन नंबर क्या बोलना, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन. आप इसको ऐसे रखो और देखो माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर, तो पहले कोन बना देते, ये उसके ऊपर है, कह रहा माउंट उसके ऊपर है. दिस इज ए बी से अपर. अब माउंटेड है, ये वर्ड है माउंटेड, माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर. तो देखिए आपको सिर्फ इतनी मेहनत करनी है, ये देखिए सर, ये यानी कि ये नीचे आपका हेमिस्फीयर है सर, और ऊपर आपका कोन, और माउंटेड वर्ड ये हो गया. यानी कि वन कोन इज केप्ट ओवर है हेमिस्फीयर. श्योर सर? ना देखो, एंड कोन की रेडियस है आपको बता देंगे, कोन है तो जब माउंटेड हो गया इसका मतलब देखो ना, तो रेडियस ये आपका r इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर यहाँ तक, और यहाँ से r इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर. ठीक है. एंड आपका टोटल हाइट ऑफ द टॉय देख लीजिए. लुक सर, ये यहाँ से लेकर के आपका नाम है टोटल हाइट h is equal to 15.5 सेंटीमीटर है टिल द बॉटम. यहाँ तक है सर, दिस इज स्टिल हियर. यहाँ देखो, इज इट क्लियर सर? तो फिगर आपकी डिस्क्राइब आपने कर दी, लेकिन अभी आपको ये आपको निकालना है h. h इज इक्वल टू h माइनस r. इतने पोर्शन को निकालने के लिए इतने पोर्शन में से इतने पोर्शन को माइनस कर दीजिएगा. गणित मामा सुना दो. तो फिगर पहले आपने बनाया, दैट शुड बी आपका स्पेसिफाइड, ये आपने कर दिया. देन द सेकेंड नंबर में आपका नाम होगा गिवन. गिवन में आपका नाम होगा जैसा सर माउंटेड वर्ड दिया हुआ है, सो नाउ अकॉर्डिंग टू दैट, या माउंटेड जो भी दिया हुआ है आपका नाम होगा, ये यहाँ पे ये वर्ड दिया हुआ है. तो इट मीन्स आपका नाम होगा जैसा इसमें डायमीटर नहीं है, तो रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ आपका नाम होगा जैसा हेमिस्फीयर, और ये r इज इक्वल टू आपका नाम दैट इज 3.5 सेंटीमीटर फर्स्ट. एंड द सेकेंड वन इज आपका नाम होगा जैसा टोटल हाइट ऑफ टॉय. दिस इज कंप्लीट h, और कंप्लीट h इज 15.5 सेंटीमीटर.
So now on the basis of these two information you have to find out the third one, which is the most important is that कि क्योंकि याद रखिएगा अब दिमाग में क्या लाने देखो ये लुक सर हाइट ऑफ कोन इसी को देखे ना ये टोटल हाइट और माइनस रेडियस आप हेमीस्फीयर लिख दो या आप कोन लिख दीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है सर ऐसे होगा तो भी आपका नाम इतना होगा तो ये भी आपका नाम रेडियस होगा ऐसे आपका नाम देखो ऐसे तो अब इसका मतलब हाइट h माइनस आर हो गया तो h इज इक्वल h 15.5 माइनस 3.5 h इज इक्वल कितना हो गया था 12 ये देखो अब ये आ गए इतना इतना जो दिख रहा है ये यहाँ से लेकर के और यहाँ तक आपका नाम जो मैंने लिखा है दिस इज आपका 12 लेकिन अब देखिए उसने क्या बोला है अब ये देखना है देखो ना जैसे तो मैं इसको यहाँ अभी मैंने आई हैव लेफ्ट द स्पेस ये देखो ये क्यों छोड़ा हुआ मैंने अभी आपको देखो तो ना अब उसने अगर मैं कैलकुलेशन करता हूँ देखो इफ आई डू स्टार्ट द कैलकुलेशन यानी कि मैं अपना थर्ड स्टेप अगर करना चाहता हूँ तो देखो आपका फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप देखो तो मेरा इसका मतलब डी वाला सी वाला होना चाहिए था लेकिन मैं सी गायब कर दिया डी लिखा हुआ है तो कैलकुलेशन में देखो इसका मतलब टोटल ये देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल देखो ये आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर और प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन ये क्यों हुआ व्हाई क्योंकि ये आपका यहां पर आपका क्या है डबल फिगर यानी कि दो फिगर मिलकर के एक कॉमन हुआ है क्यों हुआ और इसका कॉमन पार्ट क्या माउथ कॉमन पार्ट माउथ का मतलब सर्किल सर्किल इसका कॉमन पार्ट है याद रखिएगा सुना तो कॉमन पार्ट हट जाता है याद रखिएगा सुना तो ये आपका क्या हो गया सर कर्व सर्फ आपका कितना हो गया 2 पाई आर स्क्वायर और प्लस ये क्या होता है पाई आर एल इज इट क्लियर तो पाई आर आपका सर कॉमन ले लीजिए आपका ना देखो तो पाई आर आपने कॉमन ले लिया अंदर देखो 2r और प्लस l देखिए पाई आर कॉमन तो 2r और l कॉमन श्योर सर इसका मतलब यहाँ पे टू फाइंड आउट स्लैंट हाइट ये l आपको फाइंड आउट करना है गेटिंग माय पॉइंट यहाँ पे l इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर फाइन सर l इज इक्वल टू h मींस व्हाट h किसकी है कोन की ये जो h यहाँ पे है ना दिस इज कोन हाइट ऑफ कोन ये याद रखिए जैसे तो कितना है सर 12 है इसका और r कितनी सर 3.5 है ओके सो ना l इज इक्वल ये अंदर ही है सर इसके तो ना दिस ये तो दिस इज आपका कितना हो गया 144 और प्लस 3.5 का स्क्वायर कितना होता है सर जरा चेक करेगा 3 तिया 9 और 3 3 9 9 में 3.5 और जोड़ दीजिए कितना हुआ 12.25 हो गया तो ना तो अब ये दोनों कितना हो गया सर 4 into 6 156.25 हो गया सर ठीक है 156.25 अब आपका देखो सिंपल ये देखो कई बार बच्चे दिमाग में जो आप पहले क्वेश्चन में भी पूछ रहे थे तो कोई आपका नाम ये आप देखो 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है सर 144 दैट्स वेरी फाइन और 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 तो दिस नंबर इज लेस देन दिस एंड मोर देन दिस भाई ये जो नंबर 156 है ये इससे छोटा है और इससे बड़ा है तो ये वाला नंबर तो नहीं आएगा छोटा नंबर ही आएगा एल आप कर दो इसका मतलब ये 12 आ गया ठीक है और 0.25 तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5 तो ये दिस स्लैंट हाइट इज इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर ये आपने ये निकाल दिया
ओके सर, एनी डाउट? ओके, सुना तो 22/7 इंटू आर कितना है सर? 3.5 इसे क्या प्लस 2 इंटू 3.5 और प्लस एल कितना है सर? 12.5 हो गया सर, 7 से 0.5 हो गया तो ना हो सर, तो ये हो गया 5 2 10 और 5 2 10 1 यहाँ लगे 11 हो गया सर। ओके, और ये आपका कितना 7.0 हो गया ना, और आपका देखो 12.5 तो ना देखो 11 इंटू दिस 19.5 तो ना देखो 11 5 सर 55 कैरी ओवर 5 11 9 सर 99 एंड आपका 104 10 कैरी ओवर 11 1 जा 11 एंड 10 21 तो ना डेसिमल की बात कितनी होगी? दिस इज ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। इज इट क्लियर सर? तो ना लास्ट में लिख दीजिएगा जो पूछना चाह रहा ना उसके मन की भी तो करनी, तभी तो मार्क्स देगा ना। तो हेंस द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, या जो भी उसमें लिखा हुआ है आपका टॉय लिखा हुआ है, ये देखो दिस इज, तो ये इज इक्वल टू आपका क्या हो गया सर? तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब समझ गए? डबल फिगर और ट्रिपल फिगर में ओनली क्रॉस सरफेस एरिया ऑफ ईच यू हैव टू राइट। इसका मतलब इस क्वेश्चन में टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला नहीं लगता है, क्रॉस सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगता है टोटल सरफेस निकालने के लिए। और दूसरी चीज हम क्या निकाल सकते हैं इसमें? वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम अगर कोई आपको पूछे आप एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, आपका यस सर ये वॉल्यूम ऑफ आपका क्या करेंगे, आप टॉय निकालेंगे इसमें। हाँ, ये आपका वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर और प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है सर? 4/3 पाई आर क्यूब और प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर। देखिए अब यहाँ पे भी दिमाग काम करता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर तो कॉमन ले लीजिए, मेक ए लोवेस्ट बना दीजिए, बना दीजिए 1/3 पाई आर स्क्वायर हो गया सर। तो अंदर आपके पास क्या होगा 4r और प्लस देखो 1/3 आया पाई, एक r बचा ना, तो 4r और प्लस आपका क्या हो गया h हो गया। श्योर सर? तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू r स्क्वायर बना 3.5 इंटू 3.5 लिखिए, कोई स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है आप ना। और 4 इंटू आर कितना सर? 3.5 और प्लस एच कितना सर? 12.5। ये जो एच होगा किसका होगा? कोन का। कोन 12 में। ओके ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर। आपका इससे आपका ये कैंसिल हो गया कितने टाइम्स? 0.5। ओके 22 बजे 110 हो गया आपका नॉलेज हो गया सर। तो 11 हो गया, ठीक है ना? 11 और इंटू आपका क्या होगा 3.5 और ये आपका कितना होगा 40, एम आई राइट? और प्लस 12 देखो यार 35 2 जा 7 होगा, तो 7 2 जा 14 हो गया। 1/1 सुना 11 5 जा 55 और 11 3 जा 33 एंड 5 38। ये तो वैसे ही 0 हो गया, तो ये आपका यहाँ क्या देखो ना, और इंटू ये आपका कितना हो गया सर? 20 दिस 26 श्योर। और इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और वो आपका क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, तो ये वॉल्यूम में हो गया, ठीक है? तो ना ये 38.5 और इंटू आपका 26 को मल्टीप्लाई करके आपका कितना हो रहा है जरा करिए ना, मल्टीप्लाई करिए ये अपॉन 3, इससे इसको कट करिए 3 1 जा 3 2 जा 6.8 आ गया। ये 3 हम मिसिंग कर रहे थे इसका, ये 3 तो ना देखो दिस, तो 12.8 इंटू 26 जरा मल्टीप्लाई करके मुझे बताइए तो हाउ मच दैट इज कमिंग, तो आंसर भी लिख देंगे प्लीज। 32.8 सेंटीमीटर। तो ये देख लीजिएगा कहीं मिस नहीं होने चाहिए। 1/3 आपका 3 से आपने बिल कट कर दिया, मतलब क्वेश्चन कोई भी दिया आपको एग्जाम में, लेकिन जब आप घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं
तो ऐसे करके कोई चीज़ एक्स्ट्रा है वो एक्स्ट्रा निकाल लीजिए। एक क्वेश्चन में आपके 2 क्वेश्चन बन जाएंगे अगर वो डबल फिगर वाला है, और अगर सिंगल फिगर वाले तब टीएस से भी निकलेगा, सीएस से भी निकलेगा और वॉल्यूम भी निकलेगा। इज इट क्लियर? प्लीज हैव अ नाइस इवनिंग प्लीज, गॉड ब्लेस यू।